जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं इस्लाम के अंत की कुछ घटनाएं बताऊंगा कि दुनिया से इस्लाम का अंत कब, कैसे और क्यों होगा। शीर्षक पढ़कर चौंकिए मत। कई इस्लामी और गैर इस्लामी विद्वानों और भविष्यवक्ताओं ने बहुत पहले से ही यह भविष्यवाणी कर रखी है कि हिजरी की 14वीं शताब्दी के बाद मुसलमानों का पूर्ण विनाश हो जाएगा और इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। यह भविष्यवाणी कोई चंडू खाने की गप नहीं है, बल्कि इसकी सत्यता का पूर्वाभास हम हिजरी की 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में अभी से करने लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति बलपूर्वक सारे संसार को एक ऐसे टकराव की ओर धकेल रही है जिसमें एक ओर इस्लाम को मानने वाले होंगे और दूसरी ओर बाकी सब होंगे। इससे लगता है कि यह टकराव निकट भविष्य में अपरिहार्य और अवश्यभावी होगा। इसके लक्षण अभी से नजर आने लगे हैं। संसार में कई जगह विभिन्न समुदायों में संघर्ष चल रहा है। जैसे यूरोप, अफ्रीका के कई देशों में मुस्लिम और ईसाई, अरब देशों में मुस्लिम और यहूदी, म्यांमार, चीन, थाईलैंड आदि देशों में मुस्लिम और बौद्ध, भारत में मुस्लिम और हिंदू आदि कई इस्लामी देशों में तो इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों और समुदायों के बीच संघर्ष चल रहा है। इन सभी संघर्षों में से एक आम बात समान है कि इनमें कम से कम एक पक्ष मुस्लिम अवश्य है। धीरे धीरे ये संघर्ष जोर पकड़ रहा है और सारी दुनिया जाने अनजाने में इस्लाम के खिलाफ लामबंद होती जा रही है। अभी वर्तमान घटना बेंगलुरु की हो, चाहे भारत में, या फिर अभी कुरान का फाड़ा जाना हो वियतनाम में या अमेरिका या यूरोप में आदि देशों में, इस्लाम के खिलाफ बढ़ती नफरत को दर्शाता है कि विश्व में इस्लाम का अंत निश्चित ही अत्यंत निकट है। दुनिया आज इस्लाम के विरुद्ध एकजुट हो रही है। इस्लाम स्वयं में भी टुकड़ों में बटा है और वो स्वयं के अंतर्द्वंद से निकलने से पहले ही दूसरे संप्रदाय से भिड़ जाता है। दूसरे संप्रदाय से शांति होने के बाद यह स्वयं के अंतर्द्वंद में चल रही विचित्र और भयंकर जात पात और संप्रदायवाद में घिर कर के मरने कटने लगते हैं। विगत कुछ वर्षों की जिहादी आतंकवादी घटनाओं ने विश्व के जनमानस को बरबस ही इस्लाम के खिलाफ मोड़ दिया है। आज अन्य सभी की तरह आतंकवाद समाप्त हो गए हैं। केवल जिहादी अर्थात इस्लामी आतंकवाद विश्व को पीड़ित कर रहा है। जब भी संसार में कहीं आतंकवाद की बात होती है तो लोगों के दिमाग में तत्काल ही केवल इस्लामी आतंकवाद की छवि उभरती है। हालांकि बहुत से इस्लामी लेखक इस बात से इनकार करते हैं कि जिहादी आतंकवाद इस्लाम के कारण है, परंतु यह वास्तविकता से मुंह मोड़ना ही है, क्योंकि जिहादी आतंकवादी संगठन साफ साफ घोषित करते हैं कि उनकी सारी गतिविधियां इस्लाम के मूल सिद्धांतों के अनुसार हैं। इस्लामी आतंकवादियों के दावे में दम है, क्योंकि कुरान में दुनिया को दो भागों में बांटा गया है, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। दारुल हरब दुनिया के वे भाग हैं जिन पर मुसलमानों के अलावा अन्य मतों को मानने वालों का शासन है और जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। इसके विपरीत दारुल इस्लाम संसार के वे भाग हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक में है और जहां इस्लाम के अनुसार शासन चलाया जाता है। प्रत्येक मुसलमान का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वह दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदले और इसके लिए जो भी किया जा सकता है वह करे। अपने इसी धार्मिक कर्तव्य के अनुसार जिहादी संगठन गैर मुस्लिमों को मार रहे हैं तथा घुसपैठ, जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, अधिक संतानोत्पत्ति आदि सभी संभव उपायों से अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के बीच मानसिक भावनात्मक खाई दिन प्रतिदिन चौड़ी होती जा रही है। यह विभाजन स्पष्ट होता जा रहा है कि संसार के किसी भी कोने में घटने वाली प्रत्येक आतंकवादी घटना इस प्रक्रिया को तेज ही करती है
उदाहरण के लिए अभी भारत में असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वहां के मूल निवासियों पर हिंसक आक्रमण किए, जिसके कारण लाखों लोगों को अपने घरों से निर्वासित होकर शरणार्थी शिविरों में शरण लेनी पड़ी। जब बाद में उन्होंने भी संगठित होकर घुसपैठियों को मारा और खदेड़ा तो सारे संसार ने आश्चर्य से देखा कि पूरे भारत के मुसलमान लगभग सभी जगह बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वे मुसलमान हैं। इससे भारत के सभी नागरिकों को सामने यह बात फिर स्पष्ट हो गई कि मुसलमानों की पहली और एकमात्र निष्ठा केवल इस्लाम और मुसलमान के प्रति किसी देश के संविधान, कानून, संस्कृति आदि का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। वरना कोई कारण नहीं था कि घुसपैठियों का समर्थन करने वाले मुसलमान भारत के शहीदों का अपमान करते। इसी तरह सभी तालिबानियों ने ब्रिटेन के राजकुमार हैरी को मारने या अपहरण करने की धमकी दी है, जो अफगानिस्तान में एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह धमकी देने से पहले किसी तालिबानी विचारक ने यह नहीं सोचा कि यदि ऐसी घटना कोई घटित होती है तो ब्रिटेन और सारा संसार उस पर क्या प्रतिक्रिया करेगा। क्या वह अपने सम्मानित राज परिवार के लिए एक प्रमुख सदस्य की आतंकवादियों द्वारा हत्या को एक साधारण दुर्घटना मानकर सहन कर लेगा? इसका स्पष्ट उत्तर नहीं में है। 11 सितंबर की घटना के कारण संसार का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पहले से ही इस्लामी आतंकवाद से परेशान है और उसके खून का प्यासा बना हुआ है। अब ब्रिटिश राजकुमार की जान लेकर तालिबानी संपूर्ण इस्लामी जगत के विनाश की प्रक्रिया को उसके अंतिम चरण में धकेल देंगे। यह आबैल मुझे मार का उदाहरण है। भयंकर संघर्ष और विनाश की ओर बढ़ने की इस प्रक्रिया को इस्लामी विचारक अभी भी रोक या धीमी कर सकते हैं, बशर्ते हुए सभी प्रकार के जिहादी आतंकवाद के विरोध में कमर कसकर और जान हथेली पर रखकर खड़े हो जाएं। यह कार्य अतिशीघ्र ही नहीं तत्काल करना होगा, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। यदि इस्लाम के झंडा बरदार ऐसे करने में असफल रहते हैं तो फिर उन्हें अपने संपूर्ण विनाश के लिए तैयार रहना होगा। अंत में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मसविरे हैं आसमानों में, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ये आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हर एक हिंदू तक पहुँचनी चाहिए। अपना प्यार और मोहब्बत बनाने के लिए धन्यवाद। जितना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, उतना मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारियों का भंडार लाता रहूँगा। ऐसी घटनाओं से हो रहे विश्व में अपराध और घटनाओं में हो रहे हिंदुत्व के पतन के कारणों को मैं आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा, क्योंकि आज हिंदू समाज जिस दिशा में जा रहा है वह कतई उचित नहीं है, अनुचित है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम वीडियो के माध्यम से वॉइस ओवर करके और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के द्वारा आप तक के महत्वपूर्ण हिंदुत्व से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाएँ, जिससे आप जागरूक हो सकें और अपने कर्तव्यों को निर्वाहन कर सकें। क्योंकि हर एक हिंदू का फ़र्ज़ यही है कि अपने धर्म के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करे। हालांकि हिंदू धर्म दुनिया में वैसे भी सम्मानित है और हमें अपमानित करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, इसलिए हमें होशियार रहना होगा और अपने धर्म के प्रति सचेत रहना होगा, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहना होगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस्लाम का अंत भारत में कब होगा। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।